महालक्ष्मी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो लोग गरीबी, कर्ज या धन से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। जो लोग अपने घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। यह व्रत व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की पाने के लिए भी किया जाता है। जो लोग अपने परिवार में शांति और आपसी प्रेम चाहते हैं, उनके लिए भी यह व्रत लाभकारी होता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और साफ मन से किया जाए। महालक्ष्मी का व्रत करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. व्रत की तैयारी। व्रत शुरू करने से एक दिन पहले घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। 2. पूजा की सामग्री। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, एक चौकी या पटरा, लाल कपड़ा, कलश तांबे या पीतल का, गंगा जल, अक्षत, चावल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते, कुमकुम, हल्दी, चंदन, धूप, दीपक, अगरबत्ती, फूल। कमल का फूल विशेष रूप से शुभ होता है। फल और मिठाई जैसे खीर, बताशे, पूड़ी, हलवा या अन्य सात्विक भोजन। 3. पूजा विधि। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति के सामने कलश रखें। कलश में थोड़ा गंगा जल, अक्षत, सुपारी और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर एक नारियल स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को कुमकुम, हल्दी, चंदन लगाएं और फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाएं। हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। 4. व्रत के नियम। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है, लेकिन कई लोग इसे केवल एक दिन भी करते हैं। व्रत में केवल फल, दूध और जल का सेवन किया जा सकता है। कुछ लोग दिन में एक बार सात्विक भोजन करते हैं। झूठ बोलने और किसी की निंदा करने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के पारण समाप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने से पहले कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दें। 5. पारण व्रत खोलना। व्रत की अवधि पूरी होने पर पूजा करें और उसके बाद ही व्रत खोलें। आप अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार इन नियमों में बदलाव कर सकते हैं। महालक्ष्मी का व्रत करने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, महालक्ष्मी व्रत कथा का विस्तृत वर्णन। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसे और उसके परिवार को कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सपने में आए। भगवान ने उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि मेरी दरिद्रता दूर हो और मेरे घर में धन धान्य का वास हो। कृपा करके माँ लक्ष्मी को मेरे घर भेज दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। हर शुक्रवार को एक वृद्धा स्त्री मंदिर के पास उपले थापने आती है। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी है। तुम उनके पास जाना और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना, लेकिन याद रखना, जब तक वह तुम्हारे साथ चलने के लिए हाँ न कह दें, तब तक तुम उन्हें जाने मत देना। अगले शुक्रवार को ब्राह्मण मंदिर के पास जाकर उस वृद्धा स्त्री का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह वृद्धा वहां आई और उपले थापने लगी। ब्राह्मण ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप मेरे घर चलें और मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। वृद्धा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। वह बार बार उनसे आग्रह करता रहा, जब तक आप मेरे साथ चलने के लिए हाँ नहीं कहेंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अंत में ब्राह्मण की दृढ़ता और भक्ति देखकर माँ लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे घर ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करना होगा।
व्रत के दिनों में विधि विधान से मेरी पूजा करना और 16वें दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ब्राह्मण ने तुरंत माता लक्ष्मी की बात मान ली। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी व्रत की तैयारी की। उन्होंने बताए गए नियमों का पालन करते हुए 16 दिनों तक व्रत किया और मां लक्ष्मी की पूजा की। 16वें दिन की रात को जब उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया तो उनके घर में चारों ओर से धन की वर्षा होने लगी। उनका घर धन, गहनों और सुख समृद्धि से भर गया। ब्राह्मण और उसका परिवार गरीबी से मुक्त हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि जो कोई भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है और पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।